तो नेक्स्ट टॉपिक है औसत सेवन काल, टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसमें चरक, सुश्रुत, भागवत, काश्यप सभी ने इसका नंबर 10 बोला है। बस अष्टांग संग्रह ने 11 एंड सारंगधर ने 5 बोला है। अभी हम अष्टांग संग्रह का ही देखेंगे। पहले इसको थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स का हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट, प्रातःकाल अभक्त। खाली पेट प्रातःकाल जो औषध ली जाती है वो अभक्त कहलाती है। उस टाइम पेट में अन्न नहीं होता, इसीलिए औषध का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। इसको बलवान पुरुष में दिया जाता है। नेक्स्ट वन, प्रागभक्त। भोजन के पूर्व, भोजन के जस्ट पहले औषध ली जाती है, उसको ही प्रागभक्त बोलेंगे। और ये अपान वायु विकार में प्लस अधोकाय का स्ट्रेंथ के लिए, अधोकायगत रोगों को समन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम वक्त। इसमें देखो ये भोजन के मध्यम में दिया जाएगा और समान वायु विकार, कोष्ठगत रोग एंड पित्तिक व्याधियों में इसको दिया जाता है। देन प्रातः पश्चात वक्त, मतलब मॉर्निंग भोजन करने के बाद इसको दिया जाएगा व्यानवायु विकार में, पूर्व काय के बलाधान के लिए, पूर्व कायागत रोग का समन के लिए, कफ रोग का निवारण के लिए और स्थूलीकरणार्थ। नेक्स्ट है शयम पश्चात वक्त, मतलब आफ्टर इवनिंग मील। इसको दिया जाता है उदानवायु विकारों में। नेक्स्ट है मुहुर्मुहुर। देखो ये इसका मीनिंग है बार बार देना, और बार बार किस में दिया जाता है, जिस डिजीज़ में वेग आता है, लाइक काश हो गया, श्वास हो गया या हिक्का हो गया, और जो ज़्यादा डेंजर वाला डिजीज़ है लाइक विष का प्रकोप हो गया या पिपासा हो गया या छर्दी हो गया। नेक्स्ट है समुद्र। भोजन के आदि और अंत में हिक्का, कंप, अक्षेपक तथा ऊर्ध्व एंड अधर रोगों में लघु अन्न के साथ दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया सवक्त, मतलब भोजन के साथ। अरुचि में अम्ल आदि रोचन द्रव्यों को भोजन के साथ मिलाकर दिया जाता है। क्योंकि ये भोजन के साथ मिलाकर देते हैं तो इसको सब में यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए बालक, सुकुमार तथा औषध द्वेषी में भी, जिसको औषध मतलब खाना पसंद नहीं है, उसको भी ये मेथड में मेडिसिन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया सग्रास। सग्रास मतलब कवल में मिलाकर। कवल का मतलब यह है, तो प्राणवायु अगर दूषित हो गया उसमें, और दीपन तथा बाजीकरण में चूर्ण, लेह, बत्ती आदि के साथ प्रयोग किया जाता है। तो लेह पता है ना, वो जो च्यवनप्राश होता है उसको ही हम लेह बोलते हैं। अब ये क्लिनिकल चीज़ देखो, हिंगवास्तक चूर्ण के बारे में सबने सुना होगा। तो अगर तुमको किसी पेशेंट में दीपनार्थ हिंगवास्तक चूर्ण का यूज़ करना है तो उसको प्रथम कवल के साथ हिंगवास्तक चूर्ण को देना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ग्रासांतर। तो ये क्या है, 2 कवल के बीच में जो दिया जाता है उसको ही ग्रासांतर बोलेंगे। ये भी प्राणवायु के लिए ही हितकारी है, प्लस हृदय रोग में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया निशी या निशा। इसको ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, लाइक जो ENT वाले डिजीज़ है उसमें उसका कुछ प्रोसीजर्स लाइक वमन, धूमपान आदि में रात के सोने के समय दिया जाता है। तो अभी इसको हम याद करने का ट्राई करेंगे। देखो फर्स्ट वन इज अभक्त, और इसको किस में दिया जाता है, बलवान पुरुष में दिया जाता है। अभी देखो सब लोग मॉर्निंग में हैवी खाना नहीं खा सकते, पर हमने कुछ लोगों को देखा है जो लोग दिन का स्टार्टिंग ही बिरयानी से करते हैं। और ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और लोग हैं। तो बेसिकली ये समझ लो कि अभक्त में मेडिसिन सबको नहीं दिया जा सकता, बस बलवान लोगों को ही दिया जा सकता है। बलवान मतलब वो नहीं जो जिम विम करते हैं, वो वाला नहीं। जो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन आयुर्वेद में है वैसे बलवान लोगों का बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रागभक्त। अभी देखो हम यहाँ पे वायु का 5 टाइप लिखेंगे। फर्स्ट वन इज प्राण, देन उदान, देन व्यान, देन समान एंड लास्ट में अपान। ठीक है, इन 5 में अल्फाबेटिकली अपान आता है फर्स्ट, लाइक इसमें ए है या अ है, तो इसको छोड़ दो। फर्स्ट हम इसको कंसिडर करेंगे तो वायु में फर्स्ट यही आएगा। प्रागभक्त में अपान वायु आएगा, और अपान वायु का स्थान क्या होता है, अधकाय होता है। भागवत ने क्या क्या बोला है अपान वायु के लिए, श्रोणी, वस्थि, मेध्र और शायद उरु बोला था। तो अपान वायु का स्थान था ये, तो अधकाय इसमें इन्वॉल्व होगा, इसीलिए प्रागभक्त हम लोग अधकाय डिजीज़ या अपान वायु के डिजीज़ के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ मध्यम भक्त में। मध्यम भक्त में क्या है, मध्यम में म है और समान वायु में म है। तो मध्यम भक्त में समान वायु डिजीज़ में इसको दिया जाएगा। प्लस समान वायु कहाँ पे रहता है, ये श्लोक तो सबको पता होगा शायद।
समानो अग्नि समीपस्थ, मतलब ये अग्नि के पास रहता है। तो समान्वय इसमें आया, इसीलिए कोष्ठगत रोग आएगा या पैत्तिक व्याधियाँ इसमें आएगा, इन्वॉल्व होगा। जिसमें जिस दो डिजीज़ में पित्त का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें मध्यम वक्त हम मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट आता है प्रातः पश्चात वक्त एंड शाम पश्चात वक्त। इसमें प्रातः में पी आता है, तो प है इसमें, और ये है पूर्वकाया और पूर्वकायागत रोग। नेक्स्ट हमने एक इक्वेशन पढ़ा था PV इक्वल टू NRT। तो इसमें जहाँ पे प्रात पश्चात होगा उसमें व्यानवायु आएगा, और इसको गाइन में हम लोग PV करते हैं ना, उससे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा स्वयं पश्चात भक्त। अभी देखो उषा करके एक कंपनी था ना, तो हम इसको उषा करके याद रख सकते हैं। श्याम पश्चात भक्त में उषा, उषा मतलब उदान वायु, उससे उदान वायु आ गया। नेक्स्ट इज मुहुर्मुहुर, जैसा बोला था मैंने थोड़ा टाइम पहले, जहाँ पे वेग आएगा, लाइक जिस डिजीज में वेग आता है, वेग आता रहता है, उसमें मुहुर्मुहुर हम मुहुर्मुहुर मेडिसिन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा डिजीज़ कौन सा होता है? एक है हिक्का श्वासकास प्लस विष रोग, जो थोड़ा डेंजर है, उसमें भी हम बार बार मेडिसिन देंगे। मुहुर्मुहुर मतलब बार बार मेडिसिन देना। नेक्स्ट वन इज सामुद्र। सामुद्र से समुद्र याद रखो। समुद्र में क्या होता है, जो लहर आता है तो कभी वो ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, एक फ्लो में होता है ना। तो उसके साथ ही ऐसा सोचो, समुद्र का पानी बहुत ठंडा होता है, तो तुम समुद्र के बीच में जाके अगर कूद जाओगे उसमें तो कंप होगा। तो इसमें क्या आएगा, ऊर्ध्व प्लस अध, अपर एंड लोअर बॉडीगत रोगों में दोनों में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हिक्का में हम यूज़ करेंगे, और कंप जो अभी बोला कंप में यूज़ किया जा सकता है। तो हिक्का दो जगह आया, एक है मुहुर्मुहुर और एक है सामुद्र। नेक्स्ट इज सभक्त। समुद्र इजी है, ये तुम खाने के साथ मिला के दे रहे हो तो सब में दे सकते हो, लाइक सुकुमार हो गया या बालक हो गया, सब में इसको दिया जा सकता है। या जो मेडिसिन नहीं खाना चाहता हो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, वात के 5 टाइप्स में से हमने पढ़ लिया। समान मध्यम में मिलता है, प्राग भक्त में अपान मिलेगा, उसके बाद प्रातः पश्चात भक्त में व्यान मिलेगा, और शयम पश्चात भक्त में उदान मिलेगा। तो रह गया प्राणवायु। तो प्राणवायु कहाँ पे आएगा, सग्रास में प्राणवायु आएगा। और ऐसे याद रखो, ग्रास का मीनिंग तो कवल है, पर यहाँ पे ग्रास से ट्री याद रखो। तो ये सोचो, ट्री से हमको प्राण मिलता है, लाइक पेड़ पौधों से हमको प्राण मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे आता है प्राणवायु। नेक्स्ट देखो, थोड़ा टाइम पहले मैंने हिंगुआस्तक चूर्ण के बारे में बोला था, तो वो भी सग्रास में आता है, तो दीपन सग्रास में आएगा। नेक्स्ट वाजीकरण द्रव्य भी सग्रास में आता है, मतलब अगर किसी को वाजीकरण भी देना हो तो उसको हम खाने के साथ मिला के देंगे। और वाजीकरण ड्रग्स में भी कौन सा वाला, जो चूर्ण, लेह या वती के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है ग्रासांतर। ग्रासांतर भी प्राणवायु में यूज होता है, प्लस हृदरोग में इसका यूज होता है। लास्ट है निशा। निशा है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। तो इसको ऐसे याद रखो कि फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब तुम लोगों का फाइनल ईयर में सबसे लास्ट में शालेक्य आता है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग शालेक्य में आएगा। तो ये किस में आएगा, लास्ट में, मतलब निशा मतलब रात के टाइम पे। तो लास्ट में क्या आएगा, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। तो चलो अभी एक बार रिवाइज करेंगे, और मेरे साथ तुम लोग भी बोलना। अभुक्त किस में आएगा, अभुक्त किस में आएगा, जो बलवान होगा उसमें आएगा अभुक्त। प्राग वक्त आएगा अपान वायु रिलेटेड। मध्यम वक्त आएगा समान वायु में। प्रातः पश्चात भक्त आएगा व्यान वायु में, और स्वयं पश्चात भक्त आएगा उदान वायु में। नेक्स्ट मुहुर्मुहुर बेग से रिलेटेड होगा। समुद्र होगा कंप, हिक्का, इन सब में आएगा, और ऊर्ध्व प्लस अधो रोग में आएगा। नेक्स्ट है सभक्त सुकुमार बालक में सब में ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट सग्रास प्राणवायु में आएगा, प्लस दीपन एंड बाजीकरण रिलेटेड डिजीज में आएगा। ग्रासांतर आएगा प्राणवायु में प्लस हृदरोग, एंड निशा या निशी आएगा ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में।